मिशन बिहार पुलिस क्लास 4 क्वेश्चन नंबर 51 है। 50 तक हम लोगों ने क्लास 3 में किया था। क्वेश्चन नंबर 51 है कि जल में क्या मिला करके वो क्लोरीनेशन किया जाता है। जल में क्या मिला करके क्लोरीनेशन किया जाता है, तो यह है विरंजक चूर्ण। क्या मिला करके? विरंजक चूर्ण मिला करके। क्वेश्चन नंबर 52 है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है, तो यह है कोलोन। कौन सा? कोलोन। क्वेश्चन नंबर 53 है, 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन सी स्थान पर है, तो यह चौथा स्थान पर है। इसका भी हम लोग ने हमने शॉर्ट वीडियो में ट्रिक बना के रखा है। वस्पम वस्यन करके एक ट्रिक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक को भी देखते चलिएगा, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम में ट्रिक बहुत काम करता है, क्योंकि ट्रिक की बेसिस क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शनल क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा में कौन सा अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है अखिल भारतीय सेवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो इसे मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार किया था पायोडोर पिरोत्स्की ने। पायोडोर पिरोत्स्की ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके माध्यम से हृदय से बाहर बहता है, तो यह महाधमनी के माध्यम से। ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका था इस्लाम को परिशुद्ध करना। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 59 है, खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया, तो यह आगरे के किले में। क्वेश्चन पूछता भी है कि खास महल या शीश महल कहाँ स्थित है, तो आगरा के किला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, करेंसी नोट और 1 रुपये के सिक्के और कम मूल्य के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और उसके ऊपर जो होता है वो RBI के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 61, रियो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले वो कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जो 7 बार ओलंपिक्स में भाग ले चुके हैं, तो वो है लिएंडर पेस। कौन है? लिएंडर पेस। क्वेश्चन नंबर 62 है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग को द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है, तो यह है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर है 63, कौन से जीवाणु को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है, तो यह वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी मानी जाती है वायरस को। क्वेश्चन नंबर 64 है, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है, तो यह है मिल्की वे का। किसका? मिल्की वे का। क्वेश्चन नंबर 65 है, वह प्रतिक्रिया जिसमें दो नए यौगिक बनाने के लिए अपने आयनों को आदान प्रदान करते हैं, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे बोलते हैं एक विपर्यास प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर है 66, एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एक प्रकार का क्या है? कवक है। क्या है? ईस्ट एक प्रकार का कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 है कि बुध सूर्य से कौन से ग्रह है? बुध सूर्य से कौन सा ग्रह है, तो यह पहला ग्रह है। इसका ट्रिक हमने शॉर्ट वीडियो में डाला है, आप लोग जरूर देखिए, उससे सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस देश के पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया है जो पुलिस की शक्तियों को सीमित करेगा, तो यह इजराइल की एक पार्लियामेंट ने ऐसा कानून बनाया है जिससे पुलिस की शक्तियां सीमित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा देश, तो बांग्लादेश का कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबे समय तक अटूट समुद्र तट है। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबे समय
तक अटूट समुद्र तट है। क्वेश्चन नंबर 71 है, बेंजीन एथिल एल्कोहल में अघुलनशील है। क्या है? अघुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देखते हैं कि कृषि, न्यूक्लियर पावर संयंत्र, उत्पादन उद्योग तथा पैकिंग उद्योग में से कौन सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उद्योग है? तो यह है उत्पादन उद्योग। क्वेश्चन नंबर 73 है कि एक अर्थव्यवस्था में एक या एक से अधिक क्षेत्र हो सकते हैं जो कुल उत्पादन तथा रोजगार के मामले में प्रधान हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो यह होता है क्रेडिट कार्ड के लिए। किसके लिए? क्रेडिट कार्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो यह 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। क्वेश्चन नंबर है 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो इसीलिए यह 26 मार्च को मनाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अग्नाशय कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं एवं अधिचर्मिक कोशिकाओं में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो यह है तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 77 है, पृथ्वी की प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है जिन्हें भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? भूपर्पट्टी। पृथ्वी की भूपर्पट्टी की प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती है जिन्हें भूकंपीय क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा है। यह कौन बोले थे? तो श्री नारायण गुरु बोले थे, एक जाति एक धर्म और मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की नारायण गुरु की शिक्षा है, या इनका कथन है या इनका नारा है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार आया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में 1608 ईस्वी में आया था। इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, इसका 1600 ईस्वी होना चाहिए, 1608 नहीं होना चाहिए। 1600 ईस्वी में आया था। इसके रिगार्डिंग भी हमने एक ट्रिक बनाया है, पुत्र अड्डा डैड करके मैंने ट्रिक बनाया है, ट्रिक शॉर्ट वीडियो में है। उससे कौन कौन सी कंपनियों की कब स्थापना हुई भारत में या कब आया, उसका ट्रिक के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह होता है 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? एक श्यामपट्ट का रंग काला क्यों? तो वह सारे रंग को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वह काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? तो यह दक्षिणी हिस्सा। कौन सा हिस्सा? भारत का दक्षिणी हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है कि जूलियस सीजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 84 है, अमीर खुसरो कौन थे? तो यह कवि थे। कौन थे? कवि थे, जो लगभग 4 से 5 शासकों के राज दरबार में रहे थे। क्वेश्चन नंबर है 85, उस प्रथम उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से शिक्षा प्रयोजन के लिए से समर्पित किया गया था। तो यह है एडुसैट। क्या है? एडुसैट। क्वेश्चन नंबर 86 है, ऊपर से देखने पर पानी के टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? तो यह है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर है 87, संवहनी मंडल में क्या अनुपस्थित होता है? तो ब्रायोफाइटा। संवहनी मंडल में ब्रायोफाइटा अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, गति का समीकरण क्या है? तो गति का समीकरण यहाँ दिया है। तो इसका समीकरण बहुत अलग अलग टाइप से होता है। यहाँ पर हम लोग v बराबर u प्लस हाफ AT² भी होता है, यहाँ और भी होता है। यहाँ पर दिया है 2as बराबर va² माइनस u का स्क्वायर दिया है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, कई तरह से डिराइव कर सकते हैं इसको हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 89 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? इसलिए क्योंकि लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग परिकीर्णित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90, बहादुर शाह किस वंश का शासक था? तो वह मुगल वंश का शासक था जो 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर है 91, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो यह रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, इसीलिए खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है 92, ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है? तो श्रव्य उपकरण के ट्रांजिस्टर के श्रव्य उपकरण होने की अधिकांश संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर है 93, राइज ऑफ कली दुर्योधनाज महाभारत के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आनंद नीलकांत। क्वेश्चन नंबर 94 है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री तथा भारत के राष्ट्रपति में से कौन विकास परिषद के सदस्य नहीं है? तो ये भारत के राष्ट्रपति जो है विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 95 कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के लिए अनुमानित कुल परिव्यय या कितना है? तो यह है 16,320 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 96 है कि किस कंपनी ने भारतीय विरासत स्थलों के आभासी वास्तविकता और 360 डिग्री के वीडियो को शुरू करने के लिए यूनेस्को के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है सैमसंग ने। क्वेश्चन नंबर 97 है कि अगर आकर्षण शक्ति न हो तो चिपचिपापन, पृष्ठ तनाव, दबाव और ऊपरी दबाव में से कौन तरल पदार्थ पर लागू नहीं होगा? तो यह ऊपरी दबाव पर लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी हो तो क्या सत्य होगा? तो यहाँ पर प्रयोज्य आय से निश्चित रूप से वृद्धि होगी, यह सत्य है, प्रयोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर है 99 कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 60 वर्ष होनी चाहिए। और आज क्लास 3 का लास्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता किसकी इकाई है? तो यह क्यूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? क्यूरी की। और इस तरह से आज का क्लास ख़त्म हुआ। अगला क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।